नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं मित्र देश। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे पर जिसने भूचाल मचा दिया है अमेरिका और पश्चिमी देशों की दुनिया में। जी हां, भारत, रूस, चीन यानी कि RIC का दबदबा अब वॉशिंगटन से लेकर यूरोप तक को सबसे बड़ा सिरदर्द दे चुका है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कभी भारत पर 50% का टैरिफ लगाते हैं, कभी पीएम मोदी को अपना दोस्त बताते हैं, फ्रेंड बताते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब रूस उतर चुका है। रूस ने बड़ा ऐलान कर दिया कि भारत और चीन के साथ उसकी साझेदारी अब दुनिया की ताकतों का पूरा बैलेंस बदल देगी। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का हवाला देते हुए कहा कि भारत, रूस और चीन साझा हितों के आधार पर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या सचमुच दुनिया एक नए पावर ब्लॉक की ओर बढ़ रही है? क्या अमेरिका की सुपर पावर पॉलिटिक्स को अब चुनौती मिलनी शुरू हो चुकी है? और भारत इस पूरी कहानी में किस तरह मास्टर स्ट्रोक खेल रहा है? चले जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। अगर हमें इस कहानी की जड़ समझनी है तो हमें 2017 से 2019 का दौर देखना होगा, जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के नाम पर टैरिफ वॉर छेड़ दी थी। भारत की स्टील और एल्यूमिनियम पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिया था। भारत से आने वाले IT प्रोफेशनल्स के लिए H-1B वीजा को और कठिन बना दिया गया था। यहां तक कि भारत की GSP सुविधा भी खत्म कर दी गई थी, जिसके तहत भारतीय प्रोडक्ट अमेरिकी बाजार में टैक्स फ्री बिकते थे। यानी अमेरिका ने भारत की अर्थव्यवस्था को सीधे सीधे चोट पहुंचाने की कोशिश की थी और ये दिखाने की कोशिश की थी कि चीन भारत का दुश्मन है। लेकिन उसी वक्त ट्रंप मोदी को ग्रेट फ्रेंड कहते नहीं थकते थे और हाउडी मोदी जैसा इवेंट हुआ, जहां ट्रंप और मोदी मंच पर साथ दिखे। लेकिन मंच की दोस्ती और टैरिफ वॉर की हकीकत दोनों में फर्क साफ नजर आ रहा था और यहीं से भारत ने तय कर लिया कि सिर्फ अमेरिका पर भरोसा करना समझदारी नहीं होगी। अब साल 2025 की बात कर लीजिए तो ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया। फिर ऑन कैमरा ट्रंप के साथी, सलाहकार और दूसरे मंत्री भारत पर आरोप लगाते हैं, जहर उगलते हैं कि भारत रूस की मदद कर रहा है तेल से और वो उसे फंड कर रहा पैसों को। अब पूरी दुनिया ये जानती है कि ट्रंप से पहले बाइडेन सरकार ने कितने डॉलर्स की मदद की थी यूक्रेन की। तब अमेरिका के मुंह से आवाज नहीं निकली थी, लेकिन जब ट्रंप सरकार टैरिफ पर फंस गई, भारत पर 50% लगाकर फंस गई, तो वो भारत को बीच में घसीटने लगी ताकि दुनिया को लगे कि ये युद्ध अमेरिका नहीं बल्कि रूस से तेल खरीद की वजह से हो रहा है। हालांकि अमेरिका के अंदर ही ट्रंप सरकार की धज्जियां उड़ाई गई और पुतिन ने खुलेआम कह दिया कि अमेरिका खुद रूस से बम्पर सामान खरीद रहा है, यूरोप गैस खरीद रहा है और हमें बम्पर पैसा दे रहा है, यानी कि रूस को बम्पर पैसा दे रहा। यहीं पर ट्रंप सरकार की पोल खुल जाती है। अब चलिए, अमेरिका की पोल तो हमने आपके सामने खुलवा कर दिखा दिया है, लेकिन अब आते हैं रूस पर। भारत और रूस की दोस्ती कोई आज की नहीं है, यह अमेरिका को समझना चाहिए। शीत युद्ध के दौर से ही रूस भारत का भरोसेमंद साथी रहा है। भारत की सबसे ज्यादा रक्षा तकनीक और हथियार रूस से ही आए हैं, चाहे वो MiG-21 हो, सुखोई 30 MKI हो या ब्रह्मोस मिसाइल। अंतरिक्ष कार्यक्रम तक में रूस ने भारत की जमकर मदद की और आज भी भारत की लगभग 60% से 70% डिफेंस इक्विपमेंट रूस से जुड़े हुए हैं। साल 2018 में भारत ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने का ऐलान किया, जिस पर अमेरिका की नींद उड़ गई और उसने साफ धमकी दी थी, कार्ड सा लगा दिया जाएगा। लेकिन भारत ने उस वक्त भी दबाव झेलते हुए कह दिया था कि हम अपनी सीमाई सुरक्षा पॉलिसी किसी और देश के इशारे पर नहीं चलेंगे। यानी रूस भारत के लिए सिर्फ दोस्त नहीं है बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। चलिए अब बात करते हैं अपने पड़ोसी मुल्क चीन की। भारत और चीन के रिश्ते हमेशा से जटिल रहे हैं। सीमा विवाद, डोकलाम, गलवान जैसी घटनाओं ने दोनों देशों के बीच अविश्वास पैदा किया। लेकिन सच ये भी है कि भारत और चीन का आपसी व्यापार 130 अरब डॉलर से ज्यादा का है। भारत चीन से सबसे ज्यादा सामान आयात करता है, मोबाइल फोन, मशीनरी, केमिकल्स, और दोनों देशों के बीच ब्रिक्स और SCO जैसे मंचों पर लगातार साथ काम करते हैं। यानी दुश्मनी के बावजूद आर्थिक और क्षेत्रीय मंचों पर भारत और चीन की मजबूरी है कि वे एक दूसरे के साथ बने रहे और यही कारण है कि रूस बार बार भारत और चीन को करीब लाने के लिए बाकायदा कोशिश करता है। जैसे अमेरिका और यूरोप भारत पर पाबंदियां लगाने या टैरिफ बढ़ाने की कोशिश करेंगे, रूस भारत के साथ आ जाएगा और चीन की बात करेगा।
भारत को रूस और चीन जैसे विकल्प और ज्यादा अहमियत देंगे। रूस पहले ही कह चुका है कि भारत की ताकत एशिया को संतुलित करने में अहम है और चीन भी ये मानने लगा है कि भारत को साथ लिए बिना एशिया में एकजुटता संभव नहीं है। यानी गुरु, आने वाले समय में, आने वाले वक्त में आरआईसी की साझेदारी और मजबूत हो सकती है और यही बात पश्चिमी देश और अमेरिका की नींद उड़ा रहे हैं, ट्रंप को बौखला रहे हैं। हमें अब यह भी समझना होगा कि दुनिया में पावर का समीकरण अब बदल रहा है। एक तरफ पहले ध्रुवीय दुनिया थी जहां अमेरिका ही सब कुछ तय करता था, फिर आया बहुध्रुवी यानी दुनिया बन रही है जहां चीन, रूस, भारत, यूरोप सबकी भूमिका बढ़ गई है। अब अमेरिका को हर बड़ी समस्या पर अकेले निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, चाहे वो रूस यूक्रेन का युद्ध हो, ऊर्जा संकट हो या एशिया पैसिफिक में चीन को रोकना हो। भारत, रूस और चीन जैसे देशों की राय अनदेखी अब नहीं कर पाएगा अमेरिका और यही बदलाव अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। भारत ने इस पूरे खेल में जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है वो है डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग। रूस के साथ ऊर्जा और रक्षा सहयोग गहरा कर दिया, चीन के साथ सीमा विवाद के बावजूद व्यापारिक रिश्ते बनाए रखे और अब एससीओ में सीमा विवाद को खत्म करने की कोशिश की। अमेरिका और यूरोप के साथ भी साझेदारी जारी रखी, खासतौर से टेक्नोलॉजी और निवेश में। यानी भारत ने किसी एक दरवाजे पर ताला नहीं लगाया बल्कि सारे दरवाजे खुले रखे और अपने हित के हिसाब से हर दरवाजे का हर रोज, हर महीने, हर सेकंड इस्तेमाल किया। आज भारत ही अकेला एक ऐसा देश है जो क्वाड और एससीओ दोनों का सदस्य है, यानी भारत की आवाज दोनों खेमों में सुनी जाती है। अब सवाल उठता है कि पश्चिमी देशों और उनकी मीडिया ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी। दरअसल अमेरिकी मीडिया ने ट्रंप की धज्जियां उड़ाई और साफ कहा कि भारत रूस से तेल खरीदकर पश्चिम की पाबंदियों को धता बता रहा है और कई अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट सामने आई जिसमें कहा गया कि अगर भारत रूस और चीन के करीब चला जाता है तो अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी कमजोर हो जाएगी और ये सच्चाई भी है। यूरोपीय देशों ने भी ये माना, ट्रंप को भी बताया, चेतावनी दी कि भारत के बिना चीन को रोकना संभव नहीं है। यानी कि वॉशिंगटन और यूरोप दोनों जानते हैं कि अगर भारत उनके साथ नहीं खड़ा हुआ तो उनकी पूरी रणनीति धराशायी हो जाएगी। अब यहाँ एक सवाल ये भी है कि भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद है, क्या उसका समाधान हो सकता है? दरअसल रूस बार बार ये कोशिश करता है हर मीटिंग में, हर मंच पर कि भारत और चीन आपसी मतभेद को कम करें। चीन भी जानता है कि भारत को नाराज करके वो एशिया में लीडरशिप हासिल नहीं कर सकता है। भारत ये बखूबी मानता है कि सीमा विवाद सुलझाना बहुत जरूरी है, लेकिन अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा भारत। अगर दोनों देश धीरे धीरे व्यापार और क्षेत्रीय सहयोग पर लगातार फोकस करें तो तनाव कम हो सकता है और यही चीज अमेरिका को सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि अगर भारत और चीन एक साथ आ गए तो पश्चिम की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खत्म हो जाएगी और आने वाले समय में कुछ बातें लगभग तय मानी जा सकती है, जैसे कि आरआईसी, रशिया, इंडिया, चाइना की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाएगी। अमेरिका भारत रिश्तों में उतार चढ़ाव चलते रहेंगे और भारत ऊर्जा सुरक्षा के लिए रूस पर निर्भर रहेगा। इसके साथ ही साथ चीन के साथ सीमा पर तनाव रहेगा, लेकिन आर्थिक रिश्ते टूटेंगे नहीं और भारत हर मंच पर अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखेगा। यानी 21वीं सदी में भारत ग्लोबल पावर बैलेंस का किंग मेकर बनकर उभरेगा। खैर, अब तस्वीर बिल्कुल आपके सामने है। रूस का बड़ा ऐलान आ गया है कि भारत और चीन उसके साझा हितों पर जुड़ रहे हैं एक साथ। ये सिर्फ एक बयान नहीं है दोस्तों, बल्कि पश्चिमी देशों के लिए एक बड़ी चेतावनी है। अमेरिका को समझ में आ चुका है कि भारत से भिड़ना मतलब अपनी ही तबाही को न्योता देना है और भारत जो कभी डेवलपिंग नेशन कहलाता है, आज ग्लोबल पावर गेम का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। अब सवाल ये नहीं है कि भारत किसके साथ है, बल्कि सवाल तो ये है कि दुनिया का कौन सा देश भारत के साथ खड़ा होना चाहता है। आपकी क्या राय है? सर्गेई लावरोव ने जिस तरह से भारत को लेकर दोस्ती वाला बयान दिया, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं मित्र देश के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।